ਹੈਲੋ गाइस, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਬਨਿਟਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਬਨਿਟਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਿਬਨਿਟਸ ਥਿਊਰਮ ਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। UVN ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NC नॉट UNV प्लस NC1 UN -1 V1। मतलब एक का डेरीवेटिव घट रहा और दूसरे वेरीएबल का जोड़ा डेरीवेटिव है की है वध रहा है। ठीक है, अप टू सो ऑन NCN UVN ये है साडा nth डेरीवेटिव निकालन का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शनस दे nth डेरीवेटिव दा निकालन का फॉर्मूला लिबनिट्स थ्योरम दिंदी है तुहानू। ठीक है, हुण असीं फर्स्ट सम है तुहाडा प्रूव दैट dn dxn ਇਹਦਾ मतलब की है nth डेरीवेटिव। ਇਹਦਾ भी मतलब की है nth डेरीवेटिव। ਕਿਹਦਾ nth डेरीवेटिव निकालना तुसी log x अपॉन x ਦਾ और ਉਹਦੀ वैल्यू ਇਹ वाली आनी चाहिए। तुसी प्रूव करना log x अपॉन x ਦਾ डेरीवेटिव आंदा है ਤੁਹਾਡੇ को -1 ਦੀ पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x ਦੀ पावर n+1 और ब्रैकेट वाली सारी टर्म। ठीक, सो असी निकालना की है इस फंक्शन का nth डेरीवेटिव। सो असी लैके चल पैना लैट असी किहदा nth डेरीवेटिव निकालना y दा। असी इनू लिख लिया log x अपॉन x। देखो साडे कोल इत्थे दो फंक्शन है, असी इस फंक्शन y नू इस तरह लिख सकते log x इंटू 1/x। ठीक, साडे को आ जाएगा log x इंटू 1/x। सो असी क्या करना है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1/x इंटू log x। ठीक, एक ਨੂੰ ਅਸੀਂ फर्स्ट फंक्शन मान लेना और दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ सेकंड, मतलब एक ਨੂੰ ਅਸੀਂ u मान लेना है और दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ है v। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਸ ਅਸੀਂ u ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਆ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ v। ਲੈਟ ਅਸੀਂ u ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੈਟ u ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/x v इक्वल्स टू log x। अपनी थ्योरम अप्लाई करन दे लई असी दो फंक्शन ले ले। हुण इन्हां दोनों फंक्शन दे प्रोडक्ट, इहदा प्रोडक्ट किहदे इक्वल है y दे इक्वल, मतलब असी इहदा y दा की निकालना है nth डेरीवेटिव। ये वाले फॉर्मूले नाल आएगा। हुण इस फॉर्मूले दे विच सानू की चाहिदा है, सानू u चाहिदा है, u दा फर्स्ट डेरीवेटिव, सैकेंड डेरीवेटिव, nth डेरीवेटिव चाहिदा है। ठीक, सिमिलरली v दा भी v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn n डेरीवेटिव, मतलब 1 तो लैके n तक डेरीवेटिव चाहिए। सो असी पहला निकाल लांगे फिर इत्थे वैल्यू उन्हां दी पुट कर देंगे। हाँ जी, फर्स्ट u1 दा मतलब है u दा फर्स्ट डेरीवेटिव। हाँ जी, इहदा डेरीवेटिव करो साडे कोल कितना आ जाएगा, इन्हूं असी लिख सकते ना x की पावर -1। सो साडा डेरीवेटिव आएगा -1 x की पावर -2 विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x स्क्वायर। फिर दोबारा इसका डेरीवेटिव करो u2, वो की आएगा, फिर ये पावर ऊपर चले जाएगी -1 -2 x की पावर -3। सो साडे कोल की आ गया है माइनस प्लस 2x अप क्यूब। ठीक, सिमिलरली u3 साडे कोल की आएगा -1 -2 -3 x की पावर -4 और असी इनू की लिख सकते हैं 6 अपॉन x की पावर 4। नैक्सट है एंड सो ऑन। अगर असी इनू अप टू सो ऑन कर दईए, हाँ जी, अगर असी इनू अप टू सो ऑन जर्नलाइज करिए, देखो u1 किद्दां आया साडे कोल, u1 दे विच -1 x की पावर -2। देखो पहला असी इहदे साइन दा देखिए कि un की आएगा। देखो जदों इत्थे 1 है तो -1 1 ही है। ठीक है, जदों u2 की गल कर रहे हैं उदों साडे कोल की है, सॉरी ये भी साडा माइनस आएगा आंसर। सो साडे कोल माइनस, अगर इनू असी आ वाली फॉर्म ना दे के इनू लिखिए -1 इंटू -1 की बन जाएगा -1 दा स्क्वायर। ठीक है, इंटू साडे कोल कितना आ रहा है 1 इंटू 2। ठीक, अपॉन x की पावर 3। अगर इनू असी मल्टीप्लाई ना करिए तो साडे कोल इत्थे आया -1 दी पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, सैकेंड च आया -1 दी पावर 2 1 इंटू 2 अपॉन x क्यूब एंड थर्ड की आया माइनस किन्ने इत्थे -1 दी पावर साडे कोल आ रही 3 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन x की पावर की आ रही है साडे कोल 4। सो अगर असी इनू nth टर्म ने अप्लाई करिए
की बनेगी साडे कोल nth टर्म। देखो जो 1 है तो साडे कोल -1 की पावर कितनी बन रही है 1। जो तुसी 2 लिया तो -1 की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। जो तुसी 3 लिया तो -1 की पावर कितनी आ रही है 3। देखो अगर ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ 1 ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। अगर ਅਸੀਂ ਇੱਦੀ nth ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਏਗੀ n। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਰਮਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ -1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ x ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2 ਤੋਂ 3। जे इत्थे 3 है मतलब u3 निकालते हैं तो x की पावर कितनी आ रही 4 आ रही, एक ज़्यादा। सिमिलरली अगर असी निकालांगे un तो साडे कोल x की पावर की आएगी n+1, एक ज़्यादा आएगी n नालों, ठीक। हुण एक होर कोफिशिएंट रह गया, इत्थे देखो नाल मल्टीप्लाई हो रहा 1, आ तां असीं -1 की पावर लई 1। u2 इत्थे आ रहा 1 × 2, जे 2 आ तो 2 ते रुक लिया, स्टार्ट होके 1 तो 1 2। जे 3 है तो आ रहा 1 2 3, 3 ते रुक लिया। इस तरह जे असी nth करांगे तो साडे को कित्थे जाके रुकेगा 1 2 3 अप टू सो ऑन n, ठीक है। सो साडे कोल ए बन गया। इनू असी लिख सकते हैं -1 की पावर n। आ साडे कोल काहदा फॉर्मूला बन गया 1 2 3 अप टू सो n फैक्टोरियल n अपॉन x की पावर n+1। ये बनया साडे कोल un। मतलब असी प्रीवियस टर्म तो जर्नलाइज ही किया। अगर तुहानू ज़्यादा मतलब टर्म्स चाहिए तो इत्थों इत्थे u4 भी निकाल सकते सी इत्थों जर्नलाइज करके। जे 1 है तो -1 की पावर 1, तो u4 की आएगा -1 की पावर 4। सिमिलरली 1 ते 1 है, 2 ते 1 2 है, 3 ते 1 2 3 है, तो 4 ते होएगा 1 2 3 4। डिवाइड दे विच जदों इत्थे 1 है, इत्थे 2 है, इत्थे 2, इत्थे 3, इत्थे 3, इत्थे 4, सो 4 ते इत्थे की आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो इदा असी मैं 3 निकालियां, तुसी 4 निकाल के उत्थों nth टर्म भी जर्नलाइज कर सकते हो। सो साडी इत्थे un मतलब nth डेरीवेटिव कितना आया -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x की पावर n+1। सिमिलरली असी इहदा भी डेरीवेटिव निकालांगे। हाँ जी, फर्स्ट डेरीवेटिव v1, हाँ जी, log x का कितना हुंदा है 1/x, ठीक। असी इहनूं लिख सकते हैं 1 × x की पावर -1, ठीक। नैक्सट असी v2 निकालिया, वो आ जाएगा -1 x की पावर -2, ठीक। और असी इहनूं इदां भी लिख सकते हैं -1/x², ठीक। बाकी तो जर्नलाइज जो करांगे उदों देख लांगे। v3 की आएगा -1 -2 1 x की पावर -3। सो ये की बन जाएगा साडे कोल -1 -2 अपॉन x की पावर 3। इदी असी v4 निकालिया, वो आएगा -1 -2 -3 अपॉन x की पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक। अगर असी जर्नलाइज करके तो एक होर निकाल लिया इदी जर्नलाइज करके। देखो जदों असी v1 किया साडे कोल आया, अगर असी माइनस देखिए 1 ते साडे कोल पॉजिटिव आया, 2 ते साडे कोल नैगेटिव आ रहा, 3 ते साडे कोल फिर आंसर की आ रहा पॉजिटिव। मतलब -1 की पावर इत्थे है 1, इत्थे अगर देखिए तो साडे को -1 की पावर है 2, ठीक। अगर असी इहदे विच देखिए तो साडे को -1 की पावर है 3, ठीक है। सो असी इनू लिख सकते 1 की पावर 0 -1 की पावर इनू की लिख सकते 0, क्योंकि -1 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 नहीं हुंदा। सो असी अपना जिहड़ा जर्नलाइज करन दे लई सेम वाली टर्म बना लिया कि सारियां टर्म्स हर डेरीवेटिव च प्रेजेंट है। v1 च -1 की पावर 0, v2 च -1 की पावर 1, v3 दे विच -1 की पावर कितनी ले ली असी 2 × 1 2 अपॉन x³, ठीक है। इहदे विच आ गया अपॉन x की पावर 4। इहदा मतलब फिर जब असी v5 लिखना है तो साडे कोल की आएगा -1 की पावर कितनी आएगी -1 की पावर घट रही है 1 ते 0, 2 ते 1, 3 ते 2 आ रही है, 4 ते 3 आ रही है, तो फिर 5 ते कितनी आएगी 4 अपॉन 1 ते x की पावर 1, 2 ते x की पावर 2, 3 ते x की पावर 3, 4 ते x की पावर 4। सो 5 ते x की पावर की आ जाएगी 5। मतलब हर टर्म तुसी जर्नलाइज करनी है। एक होर कोफिशिएंट रह गया, इत्थे कोफिशिएंट है 1, इत्थे भी कोफिशिएंट है 1, ठीक है।
ਸੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 into 2, ਸੇ 1 ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, 1 into 2 ਇੱਕ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ। 4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 into 2 into 3, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 0 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 upon x, ਠੀਕ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 upon x ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਆ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ upon x ਕਿਊਬ, ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 2 3, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ 4 ਚ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 3 ਚ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 2 ਚ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 1 ਚ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ nth ਟਰਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ -1, 5 ਤੇ 4 ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ n ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ n-1, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ n-1, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਏਗੀ n। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ vn ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਹੋਏ, ਫਰਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਂਡ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਬਨਿਟਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਨਿਟਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ UVN, ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ। देयरफॉर बाय लिबनिट्स रूल हाँ जी, लिबनिट्स रूल तुहानू की कहंदा है, असी nth डेरीवेटिव निकाल सकते हैं dny अपॉन dxn विच इज इक्वल्स टू dn अपॉन dxn u इंटू v विच इज इक्वल्स टू dn dxn log x अपॉन x। हाँ जी, तुसी इहदा डेरीवेटिव का आही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। हाँ जी, फॉर्मूला साडे कोल की है nc नॉट un, मतलब u दा nth डेरीवेटिव, u दा nth डेरीवेटिव की वैल्यू साडे पास है -1 दी पावर n, तुसी वैल्यू फिल कर देनी -1 दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x दी पावर n प्लस 1, ठीक। ये साडे कोल आ गया जो असी अप्लाई करना सी इहदे ते un, ठीक। नैक्सट साडे कोल है नाल आएगा मल्टीप्लाई v दी वैल्यू अपने कोल कितनी है, v दी वैल्यू साडे कोल है log x, सो असी v दी जगह ते कितना पुट कर देंगे log x, ठीक, प्लस उस तो बाद nc1 un-1। हाँ जी, n-1 सेम इत्थों ही लिख लिया असी n-1 x दी पावर n-1 प्लस 1 कितनी आ जाएगी n, ठीक है। चाहे तुम इत्थे लिख लो n-1, मतलब साडे को जर्नल un आ गया, असी हुण कोई भी टर्म निकालनी इत्थे रिप्लेस कर देना। हुण n-1 निकालनी सी, n दी जगह ते n-1 कर देंगे, ठीक। नैक्सट है साडे कोल इत्थे नाल आ जाएगा v1 साडा आया सी 1/x प्लस nc2 साडे कोल है un-2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n-2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-2 x ਦੀ ਪਾਵਰ n-2 प्लस 1 इंटू v2 साडे कोल आया -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस अप टू सोन लास्ट r वाला नहीं असी लिखना, लास्ट ही लिख देना ncn u आपां ने क्या लिखा हुआ सी 1/x ते vn साडे कोल आया -1 दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x दी पावर n, ये साडे कोल आया सी vn। सो असी अपने सारा जो भी असी फाइंड आउट किया थ्योरम च पुट कर लिया विच इज इक्वल्स टू, हाँ जी, मैं तुहानू पहले ही दसिया nc0 की वैल्यू कितनी हुंदी है 1, तुसी निकाल के भी देख सकते हो कि nc0 की वैल्यू कितनी आएगी, साडे कोल 1 ही आएगी। सो साडे कोल आ गया इत्थे -1 दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x दी पावर n प्लस 1 log x प्लस nc1 की वैल्यू साडे कोल कितनी है n, nc1 है n, सॉल्व करके चाहे तुसी देख सकते हो nc1 अगर तुसी सॉल्व करते हो nc1 जो तुसी सॉल्व करते हो फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, हुण n फैक्टोरियल नूं खोल लो, फैक्टोरियल n किद्दां खुलेगा, एक एक माइनस हुंदा जाएगा। जिद्दां हुण असीं 4 फैक्टोरियल खोलदे हां, की आएगा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 एट दी n, फिर n माइनस 1। हुण नीचे n माइनस 1 टर्म पई है, मैं रुक गई n माइनस 1 फैक्टोरियल दी, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, n माइनस ना n माइनस कैंसल, सो साडे पास क्या बचिया n। सो साडे कोल NC1 का आंसर आया n माइनस 1 दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन x दी पावर n। साडे कोल इत्थे x दी पावर कितनी बन जानी, n प्लस 1, क्योंकि साडे कोल एक x आ भी पिया है, इनू कलैक्ट कर लिया पावर नू, सो साडे को बन गया x दी पावर n प्लस 1। प्लस सिमिलरली असी NC2 नू अगर सॉल्व करिए, NC2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल n की आएगा साडे को n माइनस 1, असी n माइनस 2 ते रुक गए क्योंकि नीचे n माइनस 2 पिया है, n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, n माइनस 2 ना n माइनस 2 कैंसल हो गया, साडे को आ गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। सो इत्थे साडे कोल जिहड़ा NC2 आया वो आया n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 दी पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाय x दी पावर n प्लस 1, क्योंकि तुसी अगर इन्हां दोनों पावर्स नूं भी कलैक्ट करो तो तुहाडे को n प्लस 1 बनेगा, प्लस अप टू सो ऑन। NCn इज 1 माइनस 1 दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ये भी पावर कलैक्ट होके साडे पास की आ गई n प्लस 1। हुण देखो असी आंसर जो बनाना है, वैसे तो असी इत्थे ही आंसर छड्ड सकदे अपना, अगर सानू प्रूफ ना लिखिया हुंदा असी इत्थे सम दा आंसर छड्ड देना सी, बट इहदे विच सानू उहने प्रूफ लिखिया होया कि असी इहदा प्रूफ ए वाला निकालना है, मतलब साडे कोल टर्म्स कॉमन आनी है। कॉमन की लेना सी माइनस 1 दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x दी पावर n प्लस 1, सारियां टर्म्स चो की आना चाहिए कॉमन। सो यही फैक्टर असी कॉमन ले लेना, इहदे चों असी इन्हां सारियां टर्म्स दे विचों माइनस 1 दी पावर n जो प्रूफ च है वो असी कॉमन ले लेना, फैक्टोरियल n अपॉन x दी पावर n प्लस 1। हुण देखो अंदर की बचा, हर टर्म को x दी पावर n प्लस 1 है, सो x दी पावर n प्लस 1 बाहर आ गया। ठीक, माइनस 1 दी पावर n वो हर एक टर्म को नहीं है, पहले को है माइनस 1 दी पावर n बाहर आ गया। ठीक, फैक्टोरियल n भी बाहर है, आ सारी टर्म फर्स्ट टर्म दी है बाहर, सो अंदर ये को बचा ओनली लॉग x। ठीक, प्लस हुण देखो फैक्टोरियल n बाहर है कि साडे कोल ये वाला फैक्टोरियल n बना देगी टर्म, यस n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। चलो एक मिनट कॉमन कड्ढन तो पहला असी एक होर स्टैप कर लईए, इत्थे असी इत्थे लिख लैने आ माइनस 1 दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x दी पावर n प्लस 1 लॉग x प्लस, हाँ जी ये दोनों टर्म कंबाइन होके n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 की हुंदा फैक्टोरियल n, मतलब एक होर ऐड हो गया ना फैक्टोरियल इहदे विच, सॉरी मल्टीप्लाई। सो फैक्टोरियल n माइनस 1 दी पावर n माइनस 1 अपॉन x दी पावर n प्लस 1 प्लस इहदे विच n माइनस 2 है फैक्टोरियल, इच n माइनस 1 भी मल्टीप्लाई हो गया, n भी मल्टीप्लाई, सो पूरा एक ही बन गया। फिर फैक्टोरियल n माइनस 1 दी पावर n माइनस 2 अपॉन 2 x दी पावर n प्लस 1 प्लस अप टू सो लास्ट टर्म साडे कोल की है माइनस 1 दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x दी पावर n प्लस 1। सो ये वाली साडे कोल टर्म आई सॉल्व करके। ठीक, हुण असी ये सारी टर्म चो की करना कॉमन लेना है, सो असी सारी टर्म दे विचों कॉमन की ले लिया माइनस 1 दी पावर n फैक्टोरियल n x दी पावर n प्लस 1 लॉग x। सो ये सारी टर्म असी कॉमन ले ली, सॉरी लॉग x नहीं आना कॉमन, यही वाला फैक्टर सारा आना। फिर अंदर की बची फर्स्ट टर्म को लॉग x प्लस सैकेंड टर्म चो फैक्टोरियल n भी बाहर है, x दी पावर n प्लस 1 भी बाहर है, बट उन्होंने माइनस 1 दी पावर n कलैक्ट की, साडे कोल कितनी है माइनस 1 दी पावर n माइनस 1, उन्होंने बाहर निकाली है माइनस 1 दी पावर n, बट साडे पास ही माइनस 1 दी पावर n माइनस 1। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ माइनस 1 दी पावर n माइनस 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्नी टर्म ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, n टर्म ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋ अंदर ये वाली टर्म सी ना, इस टर्म चो असी कॉमन किन्नी ले ली n बार लई है। ठीक,
माइनस करके देखो कितना आंदा एन एन कैंसल -1 दी पावर -1 विच इज इक्वल्स टू -1। सो साडे कोल इत्थे लैफ्ट की होया बचिया कि -1, ठीक है। सो साडे कोल सैकेंड टर्म की जगह ते बाकी सारा फैक्टर बाहर, साडे कोल ओनली की बचिया -1। सिमिलरली फैक्टोरियल एन बाहर है, ठीक, एक्स दी पावर n+1 भी बाहर है, एक तो साडे कोल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक। ये बचिया ਇਹਦੇ ਚੋਂ कितनी पावर बची देखो n-2 चो कितनी बार चलेगी पावर n, n माइनस कर दो कितनी बची -2, ਇਹਦਾ मतलब -1 ਦੀ पावर कितनी बच गई साडे कोल -2 प्लस अप टू सो ऑन। अगर असी लास्ट ते देखिए n-1 चो कितनी बार ले ली n, सो n कैंसल कितना आ गया -1 दी पावर -1 फैक्टोरियल साडे पास इत्थे है n-1 डिवाइडेड बाय एक्स दी पावर n+1, ठीक। सो साडा आंसर क्या बनया -1 दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन एक्स दी पावर n+1 log x -1 +1/2, क्योंकि -1 दी पावर इनू अगर तुसी लै जाओ ये बन जाएगा -1 अपॉन -1 दा स्क्वायर माइनस दा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सो 1 ही आ जाएगा। प्लस अप टू सोन इत्थे आएगा माइनस लास्ट, क्योंकि -1 दी पावर -1 ही आएगा, ठीक। कितना आएगा ये फैक्टोरियल n-1 अपॉन एक्स दी पावर n+1। सो यही असी प्रूफ करना सी। सो साडा आंसर प्रूफ हो गया, जो असी प्रूफ करना सी असी इहदी वैल्यू इहदे इक्वल ही निकालनी सी, ठीक। सो साडा प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक। ये तो इन्होंने वैसे ही लिख दिता कि इत्थे -1/3, अगर असी एक होर टर्म लैंदे साडे कोल -1/3 भी आ जाना सी। ओके स्टूडेंट्स, ओके नैक्सट अगर तुहानूं फाइंड करन लई कह दे एक होर सम है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ e दी पावर x sin x, इहदा nth डेरिवेटिव निकालना है। फिर तुसीं करना एक नूं u मान लेना, एक नूं की मान लेना v, u ले लिया e दी पावर x, v ले लिया सी sin x। सो इहदा nth डेरिवेटिव u1 दा आ जाएगा e दी पावर x, u2 दा आ जाएगा e दी पावर x, u3 दा भी, क्योंकि e दी पावर x है तो e दी पावर x है, सो n तक की इहदा की आ जाएगा e दी पावर x ही आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। बट v1 sin x का डेरिवेटिव cos x, v2 cos दा माइनस साइन, v3 फिर साइन दा की आ जाएगा cos, v4 cos दा फिर आ जाएगा प्लस साइन। देखो इच तो हुण असीं nth डेरिवेटिव बनाना साडे कोल बड़ा ही औखा हो गया, विच ही साइन आ रहा, विच ही cos आ रहा, ठीक है, विच ही पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, दो इकट्ठे नैगेटिव लै रहे हैं फिर पॉजिटिव लै रहे हैं। सो असीं क्या करना, अगर साडा v साइन च असीं सारे फंक्शन साइन च कन्वर्ट कर लेने हैं, क्योंकि सानू पता है कि साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा हुंदा है, ठीक है, और साइन पाई माइनस थीटा होता साइन थीटा ही हुंदा है। मतलब पाई चेंज नहीं करता वैल्यू, π/2 ਜਾਂ 3π/2 ਉਹ ਸਾਡੀ साइन ਨੂੰ cos ਨੂੰ साइन ਚ कन्वर्ट कर ਦਿੰਦੇ ਆ। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ साइन बनाना cos x, सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ लिख सकते हैं साइन x प्लस π/2, π/2 इज 90, चाहे 90 प्लस x लिख लो चाहे x प्लस 90 लिख लो, ठीक। आ तो साडा साइन च ही है, ठीक है, इनू कन्वर्ट करने की लोड़ नहीं, बट ਇਹਦਾ माइनस तो असीं एडजस्ट करना है ना, साडा माइनस एडजस्ट नहीं है, माइनस नूं अंदर एडजस्ट करने लई असीं देख लो इत्थों सिमिलर बनाने लगे x प्लस π/2, इनू लिख सकते हैं 2π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट दे विच साडे 3 क्वाड्रेंट हुंदे, फर्स्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमैट्री आइडेंटिटी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साइन ते कोसीकेंट पॉजिटिव, ऑल नैगेटिव, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ tan ਤੇ cot पॉजिटिव, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos एंड secant पॉजिटिव, ठीक है, कोसाइन मतलब cos थीटा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ पाई प्लस थीटा किया, वो थर्ड क्वाड्रेंट च चला गया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ साइन की होएगा नेगेटिव, 2 ना 2 कैंसल है, पाई प्लस एक्स ही है, पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ਇਹਦਾ नेगेटिव साइन एडजस्ट करने ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ लिख लिया x प्लस पाई लिखना सी, ठीक है। बट ਅਸੀਂ सीक्वेंस बना रहे हैं ਇੱਥੇ 1π/2, ਇੱਥੇ 2π/2, ਇਹਨੂੰ फिर कन्वर्ट करो, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ लिख लेना 3π/2,
3π/2 270 ਆ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 270, ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 और 360 मतलब 2π, ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 90 और ਇਹ ਹੁੰਦਾ 180 मतलब π/2, ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3π/2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3π/2 प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ cos ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਾਈਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट च पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन नेगेटिव हुंदा है, वो नेगेटिव साइन आ गया और उन्हें साइन नू काच चेंज करता कॉस। सिमिलरली असीं इत्थे लिख सकते साइन एक्स प्लस 4π/2, 4π/2 2π इत्थे आ गए, 2π फिर प्लस किया कुछ तुसीं फर्स्ट क्वाड्रेंट च आ गए, सो तुहाडा दोबारा क्वेश्चन की बन गया, यह पॉजिटिव बन गया, ठीक। अप टू सो ऑन ऐदी असीं सिमिलरली vn की लिख सकते हैं, फिर फर्स्ट डेरीवेटिव sin x plus π/2, secondly x plus 2π/2, thirdly x plus 3π/2, fourthly x plus 4π/2, फिर vn आएगा sin x plus कितना आएगा nπ/2, ये आया साडे कोल vn और un है साडे कोल e दी पावर x, ठीक है स्टूडेंट्स। सो साडे कोल un एंड vn दी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट असीं क्या करना है, नेक्स्ट असीं बस अपने लिबनिट्स रूल ही लगाना है, देयरफॉर बाय लिबनिट्स रूल हाँ जी, साडा लिबनिट्स रूल की कहता है UVN इक्वल्स टू, लिबनिट्स रूल साडा है NC नॉट UNV। तुसीं पहला लिखना हुंदा जदों भी फॉर्मूला अप्लाई करना, पहला लिबनिट्स थ्योरम लिखनी है, फिर उसकी वैल्यू फिल करनी है। UN साडा UN कितना आया होया e दी पावर x, ठीक है। सो UN दी वैल्यू है e दी पावर x। V साडे कोल है sin x प्लस NC1 साडे कोल u दे तो सारे डेरीवेटिव e दी पावर x ही है, ते ਇਹਦਾ फर्स्ट डेरीवेटिव साडे पास आया सी sin x प्लस π/2 प्लस NC2 e दी पावर x sin x प्लस 2π/2 प्लस अप टू सो ऑन NCN e दी पावर x sin nth डेरीवेटिव आया x प्लस nπ/2, ठीक। सो सानू इहदियां वैल्यूज़ भी पता है, सारे जो e दी पावर x असीं कॉमन निकाल ली, NC0 1 हुंदा है, sin x आ गया क्योंकि e दी पावर x बाहर चलेगी, NC0 1, NC1 n e दी पावर x बाहर sin x प्लस π/2, NC2 भी असीं निकालिया सी n इंटू n-1/2 इंटू 1 e दी पावर x बाहर sin x प्लस 2π/2, ठीक, प्लस अप टू सो ऑन NCN इज 1 e दी पावर x sin x प्लस nπ/2। ये आ गया साडे कोल आंसर, ठीक है। अगर प्रूफ किया हो तो सेम उही तुसीं प्रूफ बनाना हुंदा, बट इहदे विच कोई प्रूफ नहीं किया, असीं डायरैक्ट ही करना सी, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट साडे कोल क्वेश्चन है सेकंड, x² e दी पावर x cos x। हुण देखो इहदे विच क्या है, साडे कोल 3 फंक्शनस आ गए, x² e दी पावर x cos x। सो असीं 3 ते तां लिबनिट्स रूल नहीं लगा सकते, असीं इहनूं 2 फंक्शन च कन्वर्ट कर लेना, दा मतलब किसी 2 नूं असीं एक फंक्शन मार्क करना। सो असीं की करना e दी पावर x cos x इंटू x²। याद रखियो v नूं ऑलवेज तुसीं पॉलीनोमीअल ही लेना हुंदा, ठीक है। जिहड़ा v फंक्शन है तुसीं पॉलीनोमीअल जिहड़ी हुंदी उहनूं v मार्क करया करो, इत्थे पॉलीनोमीअल x² उहनूं अलग v मार्क कर लेना। आ साडे कोल की है u है। हुण आ साडे कोल e दी पावर x cos x है, सानूं इहदा nth डेरीवेटिव चाहिदा। ये एक बेसिक फॉर्मूला ही असीं बनाया होया, सो तुसीं याद रखना। लास्ट एक्सरसाइज दे विच सैकेंड दे विच ये वाला फॉर्मूला है, मैं हजे वो फॉर्मूलास तुहानूं ड्राइव नहीं कराए, बट मैं इत्थे तुहानूं लिखा दिन्नी आ, तुहानूं याद रहेगा, इहदे नाल तुसीं सम कर सकदे हो। मैं फॉर्मूला लिखा दिन्नी आ, इफ y इक्वल्स टू e दी पावर ax cos bx प्लस c, then yn इहदा nth डेरीवेटिव होएगा a² प्लस b² n/2 e दी पावर ax cos bx प्लस c
प्लस n tan इनवर्स b बाय a। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ax ਇੰਟੂ cos bx plus c ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਫ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ax sin bx plus c। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ प्लस बी स्क्र n/2 e ਦੀ ਪਾਵਰ ax। ਜਿੱਥੇ cos ਹੈ ਉੱਥੇ sin ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ax ਤੇ cos bx plus c ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। u ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਹੈ, ਸੋ un ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਹੈ, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਹੈ ਔਰ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ। x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਬਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਕਾਲਣਾ, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਐਂਡ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਔਰ v ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ v ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ, v1 ਆ ਜਾਏਗਾ 2x, v2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਂਡ ਲਾਸਟ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।